हेलो दोस्तों का स्वागत है पीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पीछे हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं मैथ्स का। आज हम द्विघात समीकरण करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण का हम लोगों लगाए हुए हैं, तो द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को करेंगे। ये चौथा चैप्टर है। पीछे हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर कर चुके हैं, दूसरा पॉलिनोमियल कर चुके हैं, तीसरा द इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कर चुके हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल कर चुके हैं, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण कर चुके हैं, रैखिक समीकरण कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुपद के टाइप का ही है, पॉलिनोमियल टाइप का है। इसमें केवल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग बहुपद में बताए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो -3/2 हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन का -3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हों तो 1/अल्फा पूछा जा रहा है, 1/बीटा प्लस में बराबर वाट। तो इसको ऐसे कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा अब बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुपद में किए होंगे, उसी टाइप से इसको भी कर देना है। देखिए इसका सूत्र कैसे बनाते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है, ये आपको पता होगा। ये c/a होता है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b/c हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना है इसमें? b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू -2 है। तो ये हो जाएगा -1 और ये -2, तो ये प्लस हो जाएगा दोनों। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेम बहुपद के जैसा ही है, इसमें केवल इक्वल टू 0 हो जाता है। द्विघात बहुपद का जो हम लोग ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, इसमें इक्वल टू 0 कर देंगे, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इसमें शून्य को वैसे ही बताया जाएगा जैसे बहुपद में हम लोग बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक यानी d बराबर b² माइनस 4ac, ये विवेचक का सूत्र होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। विवेचक या इसको विविक्तर कहते हैं, विविक्तर कहते हैं इसको, या विवेचक कहते हैं। तो विवेचक का सूत्र होता है जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d से सूचित करते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac हो जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि d का मान क्या हो? d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो d का मान, तो दोनों मूल क्या होंगे? तो दोनों मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। तो इसमें a का वैल्यू दिया है 3, b का वैल्यू दिया है -2, c का वैल्यू दिया है 1/3। तो d बराबर निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? -2 माइनस 4ac, a का मान 3 और c का मान 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? अब इसमें पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण कौन है। वहां पे पूछा जा रहा था कि द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो द्विघात समीकरण इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सीधा दिख रहा है कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, क्योंकि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो इसी रूप का है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति होगी। इतना के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? मूल की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? मूल की प्रवृत्ति वास्तविक और असमान होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बटे में है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि x प्लस 3/x इक्वल टू x²,
ये तो एक्स स्क्वायर इसको कर देंगे +3 बटे में एक्स बराबर एक्स स्क्वायर +3। अब ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर निकालना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। b की वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का शून्य कौन सा होगा। इसमें से शून्य पूछा जा रहा है, तो 4 माइनस 1/2x स्क्वायर बराबर 0, यानी 1/2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, तो 8 x बराबर √8 यानी 2√2 हो जाएगा, 2√2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप का है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप का बोला जा रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होगा। अब इस दोनों का जैसे x + 2 और ये 3x - 1 बराबर 0, तो इसको पहले समीकरण बना लेंगे, तो 3x स्क्वायर + 6x, फिर इसको x कर देंगे, ये हो जाएगा 2 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर + 5x - 2 बराबर 0। अब इसका वैल्यू निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो क्या होगा, इसको आपको निकालना है, वैल्यू सोल्यूशन करना है कि कितना आएगा। ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आंसर आना चाहिए इसका -2,1/3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर -5 बराबर 0 के मूल होंगे। x स्क्वायर -5 बराबर 0 के मूल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या होगा, तो मूल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, तो x स्क्वायर बराबर 5, x बराबर √5, ये √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा तो -b/2a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हों तो, अब इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि मूल बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा मूल बराबर हो तो। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर < 4ac हो तो मूल होंगे। b स्क्वायर < 4ac हो तो मूल क्या होंगे, यानी b स्क्वायर छोटा है 4ac से, तो मूल क्या होगा, मूल क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3/4 x स्क्वायर -8x - 3 बराबर 0 के विविध कर का मान क्या होगा। इसका d बराबर 4ac निकालना है, तो d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू 8 है तो -8 का स्क्वायर 4ac यानी 3/4 और c का मान 3, 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9, तो ये 3 माइनस में है, तो ये हो जाएगा 64 - 9, यानी 64 में से 9 जाएगा तो 55 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये आपको बताया गया होगा, ये x स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है। वहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र था तो उसमें बराबर 0 नहीं था, इसमें बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र हो गया। तो इसका द्विघात समीकरण रख के इसको निकाल सकते हैं, इस मान को, जिसके मूल एक अल्फा का मान दिया है 3 और बीटा का मान दिया है -3। तो एक्स स्क्वायर 3 -3 एक्स 3 -3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 0x, ये हो जाएगा -9 बराबर 0। तो यानी एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नांकित में से कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? इसमें से कौन सा समीकरण व्यक्त करेगा? गुणनफल 72 है, छोटी संख्या x है, तो निम्नांकित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं, तब a और b का मान इसमें बता देना है कि a और b का मान क्या होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान -2 और b का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? a के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। वास्तविक और भिन्न होंगे तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो वह कौन सा होगा? a के जिस मान के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। मूलों के योग का मान पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है, और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो -2 बटे 1 यानी -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है, और b का वैल्यू यहाँ पे -4 है और c का वैल्यू 3 है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 16, यानी 16, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, यानी -8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का घात होगा। तो द्विघात समीकरण का घात क्या होता है? द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि द्विघात यानी सबसे अधिक पावर कितना है? इसमें 2 है, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर √7 + 4 √3 हो तो x + 1/x बराबर क्या होगा? x बराबर 7 + 4 √3 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। जो यहाँ पे वैल्यू रहता है वही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यदि द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस -4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल है तो a बराबर क्या होगा? समान मूल है तो a बराबर बताना है कि a बराबर क्या हो जाएगा। a बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा? मूलों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। तो b की वैल्यू कितनी है? 4 है। 26 नंबर क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है? 4 है, और a की वैल्यू -3 है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 4/3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है?
तो इसको ऑप्शन के अनुसार बता देना है कि वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगा। बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0 होगा, तभी वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा। इसका मूल वास्तविक और बराबर होगा इस समीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू 3√3 है और सी का वैल्यू √3 है। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 100 माइनस 36 यानी 64 यानी 64 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। ये भी विवेचक बताना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताना है। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac 4 4 3 12 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो 12 4 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में k का मान पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा। तो k का मान 16, -16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो क्या होगा। मूल समान है, मूल समान केवल है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण के लिए यदि मूल समान है तो a² माइनस 4bc हो जाएगा, क्योंकि समीकरण का रूप इस रूप में है, इसलिए ये आंसर होगा a² माइनस 4bc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी x² प्लस 1/x² बराबर 2, तो ये x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। वास्तविक और असमान, असमान है, वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान के लिए k लेस देन 4, यानी k क्या है, छोटा है 4 से, k का मान 4 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। निम्नलिखित में से b² बराबर 4ac यही सत्य होगा। यदि द्विघात समीकरण b माइनस c इंटू x² प्लस c माइनस a इंटू x प्लस a माइनस b बराबर 0 है के मूल समान हो तो a प्लस c का मान पूछा जा रहा है। तो a प्लस c का मान क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने से खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौथा चैप्टर था द्विघात समीकरण, ये बहुपद के टाइप का ही चैप्टर था। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसमें एक नया सूत्र आप लोगों को मिला होगा, विवेचक या विविधकर। तो d बराबर b² माइनस 4ac, इस सूत्र को याद कर जाइए, क्योंकि ये सूत्र भी पूछा जा सकता है कि d बराबर क्या होता है, द्विघात समीकरण में d बराबर क्या होता है। तब b² माइनस 4ac हो जाएगा, यदि समीकरण इस रूप का होगा तब। यदि समीकरण इस रूप का होगा तब हम लोगों को d बराबर b² माइनस 4ac हो जाएगा। यदि समीकरण इस रूप का होगा, यदि समीकरण इस रूप का होगा तो d बराबर क्या हो जाए, a² माइनस 4bc हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समीकरण का रूप देख लीजिएगा किस रूप में है, तभी d का मान बताइएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण,
इस चैप्टर को आप लोग और भी क्वेश्चन बनाइए इस चैप्टर से, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए जहाँ तहाँ से, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी बनाइए। सबसे अच्छा रहेगा यदि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को यदि आप बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिलेगा आप लोग को, और टाइप भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को 3500 क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर गाइड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ मॉडल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, ये हो गया बहुपद हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, ये सभी क्या है, जितना अधिक कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कम समय रहेगा तो इसलिए आप लोग इसको फास्ट बनाने का कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। हम भी चैप्टर को क्लियर करा रहे हैं, ये चौथा चैप्टर था, 5वां चैप्टर जल्द ही बताएंगे। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसको बताया जाएगा। ऐसे सभी चैप्टरों का एक कॉम्बो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब क्या करना है कि सबका अलग अलग बना रहे हैं, कम से कम 30-35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में रहेगा, किसी चैप्टर में तो 60-65 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसको अपने से एक बार खुद बनाइए। जो नहीं आ रहा है उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद।